एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.2 आपके एनसीईआरटी बुक में है, जिसमें नंबर ऑफ़ द क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं और कई सारी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम वन बाय वन उसके टाइप्स और उसकी कॉन्सेप्ट हम समझते रहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, in an AP if mth term is n and nth term is m where m is not equal to n, find the pth term। ठीक है, देखिए क्या फाइंड करना है आपको, pth टर्म फाइंड करनी है, मीन्स AP इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म आपको फाइंड करनी है। ओके, तो अब देखिए कोई भी AP होती है आपके पास, ठीक है, तो AP में आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन रहता है और कॉमन डिफरेंस गिवन रहता है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से ही आप वो AP को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बस खाली कहा गया है कि आपकी कोई AP है, उसमें mth टर्म आपकी n है और nth टर्म आपकी m है, तो इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का जिक्र नहीं किया होता है, उसमें हम लेट करते हैं। ठीक है, सो लेट फर्स्ट टर्म विल बी a एंड कॉमन डिफरेंस विल बी d। ठीक है, अब देखिए mth टर्म आपकी क्या होगी, mth टर्म होगी आपकी am, जो कि a प्लस n माइनस 1, सॉरी n आपका क्या यहाँ पे m है, तो m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और nth टर्म आपकी क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए mth टर्म आपको यहाँ पर दे रखा है n, मीन्स ये mth टर्म आपकी क्या है, n है, और ये nth टर्म आपकी क्या है, m है। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब आपको यहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड करनी है और AP में आपको पुट करनी है, तब आपकी pth टर्म आपकी फाइंड हो जाएगी। सो क्या हम करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हमको मिलेगा यहाँ से, a प्लस m माइनस 1 डी माइनस a माइनस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू n माइनस m। सो a प्लस एम डी माइनस का d माइनस का a माइनस एन डी प्लस का d इज इक्वल टू n माइनस m। प्लस a से माइनस a कैंसिल, माइनस d से प्लस d कैंसिल, आपके पास बचा एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू n माइनस m। ठीक है, अब देखिए d यहाँ से कॉमन आ रहा है, एम डी माइनस एन डी से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो आ गया d इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू n माइनस m। सो d की वैल्यू यहाँ से आ गई n माइनस एम अपॉन m माइनस n। अब देखिए इस m माइनस n को आप n माइनस m बना सकते हैं, कैसे, इस वाली टर्म में से आपने माइनस को कॉमन ले लेना है। ठीक है, जैसे m माइनस n को अगर आप n माइनस m बनाओगे तो क्या होगा, माइनस आपने बाहर कॉमन लिया तो ये टर्म आपकी बन जाएगी n माइनस m। ठीक है, तो आपने क्या किया, n माइनस m अपॉन माइनस n माइनस m, तो ये टर्म कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया, माइनस 1। तो a आपका यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया -1। अब आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो d इक्वल टू -1 पुट कर दो इक्वेशन 2, पुटिंग d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2 पुट किया हमने, यहाँ से मिला a प्लस m माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू n। सो a प्लस माइनस m प्लस n, सॉरी a प्लस माइनस का m प्लस का 1 इज इक्वल टू n। सो a आपका यहाँ से निकल कर आएगा n प्लस m माइनस 1। ओके, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब इस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को पुट कर दीजिए pth टर्म में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन फर्स्ट। सो pth टर्म आपकी क्या हो जाएगी, a टर्म आपकी है n प्लस m माइनस 1
प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी आपका -1 है, ओपन कर लीजिए, एन प्लस एम माइनस वन, ये आपका माइनस पी प्लस वन, तो -1 + 1 कैंसिल, यहाँ से आपका pth टर्म क्या आ गया, n प्लस एम माइनस पी। ओके, दिस इज़ योर pth टर्म आंसर, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करते हैं चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में से। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ np + 1/2 n इंटू n - 1 इंटू q वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द ए पी यहाँ पर आपको गिवन है, गिवन एस एन इज इक्वल टू एन पी प्लस 1/2 n इंटू n - 1 इंटू क्यू। ठीक है, जिसमें p और q आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, आप इसको लॉजिकली सोचिएगा। ठीक है, एक इसमें लॉजिक होगा अप्लाई। तो अब देखिए कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस मैं जानता हूँ कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं। ठीक है, किसी एपी में अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो A2 - A1 हम करते हैं, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो उससे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाता है। ओके, सो अब यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है A1 की और A2 की, यानी कि फ़र्स्ट टर्म की और सेकंड टर्म की। अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपकी यहाँ पे मिल जाते हैं तो आप कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो एक लॉजिक है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सम ऑफ द एन टर्म्स आपका होता क्या है। ठीक है, सम ऑफ द एन टर्म्स आपका क्या होता है, तो पहले आपको लेट करना है, लेट A1 A2 A3 अप टू AN B एन ए पी, आपको एक ए पी पहले लेट करनी होगी। ठीक है, अब इस ए पी का सम क्या होगा, सम टू एन टर्म्स क्या होगा, इन सारे टर्म्स का इंडिकेटेड सम, यानी कि A1 + A2 + A3 प्लस अप टू AN। ठीक है, इस ए पी में से सारे टर्म्स का इंडिकेटेड सम। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इस सम में सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या होगा, इस सम में सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या होगा, अगर आपने n की जगह 1 पुट किया, n की जगह अगर आपने 1 पुट किया तो आपका फर्स्ट टर्म आएगा। ठीक है, तो आपका पहला टर्म आएगा। तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म हमेशा आपके इक्वल होता है फर्स्ट टर्म के, यानी कि A1 के इक्वल होता है। ओके, सिमिलरली आपका सम ऑफ द सेकंड टर्म क्या होगा, यानी कि S2 आपका क्या होता है, पहले फर्स्ट 2 टर्म्स का सम। S2 आपका क्या होता है, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, A1 + A2। ठीक है, तो बस अब आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब इस गिवन एपी में अगर आप n की जगह एक बार 1 पुट कर दीजिए तो आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म मालूम हो जाएगी। ठीक है, और एक बार n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो आपको यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आएगा। ठीक है, A1 + A2, तो उस A1 + A2 में यानी कि जो आपका यहाँ से A1 की आएगी वैल्यू, उस A1 की वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका A2 भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जब A1 A2 आपको मिल जाएंगे तो आप कॉमन डिफरेंस भी इजीली फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि D = A2 - A1 होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, Sn यानी कि S1 ये आपका इक्वल होता है किसके, फर्स्ट टर्म के। सो 1 × P, n की वैल्यू आपने 1 पुट करी, प्लस 1/2 1 × 1/1 × Q। तो A1 यहाँ से क्या आएगा, देखो 1 - 1 इज़ 0, तो 0 की मल्टीप्लिकेशन जब पूरे टर्म के साथ होगी तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। अब आपका यहाँ पे बचा P, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया यहाँ से P। नाउ पुटिंग n = 2 इन दिस सम, सो ये S2 आपका क्या होता है, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, A1 + A2 क्या होगा, 2P + 1/2 × P × 2 - 1 × Q। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या आ गया, A1 + A2 = 2P और 2 - 1 1 × Q इस Q, तो 2P + Q। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब ये A1 = P, इसकी वैल्यू उठा के आप पुट कर देंगे इसमें। इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इक्वेशन सेकंड ले लो। ठीक है, सो पुटिंग
पुटिंग A1 इज इक्वल टू P इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से P प्लस A2 इज इक्वल टू 2P प्लस Q। सो A2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2P प्लस Q माइनस P। ये आपका P जब इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2P माइनस P इज़ P प्लस Q। ये आपकी क्या आ गई, सेकेंड टर्म आ गई। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकेंड टर्म भी है। अब आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। वी नो कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका क्या है, P प्लस Q, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, माइनस का P। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ से क्या आ गया, P से P कैंसिल हो गया, तो कॉमन डिफरेंस आपका Q। तो योर रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस इज Q। दिस इज़ योर आंसर, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ में से। सो क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 3n + 8 = 7n + 15। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स। ओके, तो सम ऑफ द n टर्म्स, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का आपको दे रखा है रेशियो 3n + 8 = 7n + 15। आपको फाइंड करना है रेशियो 12th टर्म का। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। ठीक, ओके। तो अब आपको यहाँ पे 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दे रखा है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो आपको पहले लेट करना पड़ेगा कि लेट आपको 2 AP लेट करनी पड़ेंगी। लेट AP, फर्स्ट AP आपकी AP1, लेट AP1 एंड सेकेंड AP AP2। ठीक है, तो दो APs आपने यहाँ पे लेट करी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ये आपकी सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सो लेट AP1 एंड AP2 बी 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, अब इन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा उसकी भी बात कर लें। सो फर्स्ट AP1 का फर्स्ट टर्म आपका, आप यहाँ पे इसको ले लीजिए स्मॉल a। ओके, कॉमन डिफरेंस आप ले लीजिए स्मॉल d। ओके, अब सेकेंड AP की बात करें AP2, तो सेकेंड AP में फर्स्ट टर्म आप ले लेंगे यहाँ पर कैपिटल A। ओके, तो फर्स्ट टर्म आप यहाँ पर ले लीजिए कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस आप ले लीजिए यहाँ पर कैपिटल D। ठीक है, हमने यहाँ पर सेकेंड AP में कैपिटल A और कैपिटल D इसलिए ले रखा है क्योंकि ये आपकी दूसरी AP यानी कि पहले से कुछ डिफरेंट AP है ना, तो इसलिए हम इसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को भी अलग हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों APs का सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ दिस 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसका इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3n + 8 = 7n + 15। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए कि जैसे क्वेश्चन में कहा कि हम ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP यानी कि AP1 तो अब आपका सम टू n टर्म्स ऑफ द फर्स्ट AP क्या हो जाएगा, बाई अप्लाइंग सम टू n टर्म्स फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d फर्स्ट AP का सम डिवाइडेड बाय सेकेंड AP का सम n/2 2a प्लस कैपिटल A। ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस सेकेंड AP के लिए कैपिटल A ले रखा है, प्लस n-1 इंटू कैपिटल D। ठीक है, तो इसमें से n/2 कैंसिल हो रहा है, हमने कैंसिल कर लिया, इसका रेशियो ये आपको दे रखा है। ठीक है, सो अब आपके पास रिक्वायर्ड
टर्म यहाँ पे बची 2a प्लस n माइनस 1 डी इन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और रेशियो किस फॉर्म में है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसमें लॉजिक है, अब इसको लॉजिक के हिसाब से हम समझेंगे। क्वेश्चन में आपको अगला पार्ट ये कहा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द 12 टर्म्स, ठीक है। तो 12 टर्म का रेशियो फाइंड करना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपको यहाँ पर गिवन है 12, ठीक है। तो 12 टर्म आपकी कौन सी होगी, यानी कि ए 12 टर्म कौन सी होगी, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 12 आपकी कौन सी आ जाएगी टर्म, ए प्लस 11 डी, ओके, ठीक है ना। तो अब इन दोनों सम के लिए मतलब दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, ये दोनों एपीज के सम के लिए, ठीक है, आपको रेशियो फाइंड करना है, जो कि रेशियो आपका क्या हो 12 टर्म का हो रेशियो, ठीक है। तो नाउ 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगी, 12th टर्म ऑफ AP1 अपॉन 12th टर्म ऑफ AP2 इज इक्वल टू ये आपका इक्वल होगा किसके, 12th टर्म के। तो 12th टर्म का फर्स्ट एपी के लिए क्या आपका रिप्रेजेंटेशन आएगा, इस फॉर्म में आएगा। सो ए प्लस 11D डिवाइडेड बाई 12th टर्म आपका सेकेंड एपी के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, ए प्लस 11 कैपिटल डी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 का LHS और इक्वेशन 2 का RHS, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर D है, यहाँ पे भी D है। सिमिलरली A यहाँ पर भी है, A यहाँ पे भी A है, और D यहाँ पर भी है, D यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब हम जो ये आपका A और A है ना, इसको हम 2A बना सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब यहाँ से 12th टर्म AP फर्स्ट अपॉन 12th टर्म AP2 दोनों का रेशियो अब क्या आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो 2 मल्टीप्लाई किया 2A प्लस 22D आ गया। अब यहाँ पे भी 2A प्लस 22D आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इक्वेशन 3 का RHS और इक्वेशन 1 का LHS, ठीक है, ये लगभग सिमिलर आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमको 2A यहाँ पर हमको बनाना था, ठीक है। तो 2A हमारे यहाँ पे मौजूद था, यानी कि प्रेजेंट था, तो हमने यहाँ पे 2A की फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। तो अब देखिए कि कॉमन डिफरेंस यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है। तो क्या हम दोनों के कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं, उससे क्या होगा आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, इनके कॉमन डिफरेंसेस को आपने क्या किया, कंपेयर किया। तो n-1 इज इक्वल टू नंबर यहाँ पे क्या आपका 22, सो n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपकी कितनी आ गई 23, n की वैल्यू क्या आ गई 23, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ये n की वैल्यू 23 उठा के आपको इसमें पुट कर देनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 23, ये वैल्यू उठा के आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। सो पुटिंग n इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से रेशियो आपको मिल जाएगा 2A प्लस 23 माइनस 1D अपॉन 2 कैपिटल A प्लस 23 माइनस 1 कैपिटल D इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू इसमें भी पुट कर लेंगे, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका 2A प्लस 22D अपॉन 2 कैपिटल A प्लस 22D, और ये आपका बन जाएगा 69 प्लस 8 अपॉन
61 प्लस 15। ओके, तो आप LHS में से 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो a प्लस 11d और 2a प्लस 11d, तो ये आपका बन जाएगा 69 प्लस 8 इज़ 77 और 161 प्लस 15 ये आपका बन जाएगा 176। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये भी कुछ कैंसिल हो रहा है। 77 1/176 11 से 7 टाइम्स और ये 11 1 11 11 6 66, तो 7/16। तो यहाँ से रिक्वायर्ड रेशियो आपका निकल कर आता है 12 टर्म का a प्लस 11d अपॉन कैपिटल A प्लस 11d इज़ इक्वल टू 7/16। दिस इज़ योर रेशियो। और ये रेशियो आपका किसका है? 12th टर्म का रेशियो है, ठीक है। देखिए 12 टर्म आपने यहाँ 12th टर्म यहाँ पे क्या आई थी? a प्लस 11d अपॉन a प्लस 11d, ठीक है। तो n की वैल्यू 23 इस इक्वेशन में पुट करके हमने 12 टर्म ऑफ द AP की फॉर्म हमने यहाँ पे बना दी है। तो a प्लस 11d अपॉन a प्लस 11d इज इक्वल टू रेशियो आपका क्या आ गया? 7/16, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी टर्म है? ये आपकी a प्लस 11d, ये आपकी a प्लस 11d, ये आपकी फर्स्ट AP की 12th टर्म है, ठीक है। और ये कैपिटल A प्लस 11d ये आपकी सेकेंड AP की 12th टर्म है। यही चीज़ तो है ना ये। तो इसका रेशियो क्या आ गया आपका? 7/16। ओके, दिस इज़ योर आंसर, नोट इट डाउन।